14 अप्रैल 1851 में एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। जिस समय पूरा हिंदुस्तान विदेशियों के प्रभाव में जी रहा था, उस समय पूरे भारत के समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि जातियों को जीने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बच्चा साधारण नहीं था। जन्म से अछूत कहलाने वाले समाज में जन्म लेने के बावजूद भी इस बालक ने ठान लिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। स्कूल में पानी को छूने की इजाज़त नहीं थी और साथ ही विद्यार्थियों के साथ उनको पढ़ने लिखने और बैठने की छूट नहीं थी, और वहीं उनके अध्यापक गण भी इनके साथ भेदभाव किया करते थे। लेकिन फिर भी भीमराव रुके नहीं, उन्होंने शिक्षा को ही अपनी ताकत बना लिया। अम्बेडकर भारत के पहले ऐसे दलित छात्र बने जिन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से इकोनॉमिक्स करके उन्हें अनेक प्रकार की डिग्रियां हासिल की। उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज और महिलाओं को न्याय दिलाना। उनका मानना था कि किसी देश के विकास की जांच करनी है तो उस देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में परख लीजिए। जिस देश के अंदर महिला पढ़ी लिखी है और साक्षर है तो उस देश के हालात अच्छे हैं और विकासशील हैं। संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जाति और अपने समुदाय के बारे में न सोचकर सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। उन्होंने अनुच्छेद 340 लिखकर ये बात स्पष्ट कर दी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों को ही नहीं बाकी अन्य जातियों के भी मसीहा है, क्योंकि 340 अनुच्छेद ओबीसी समुदाय के लोगों के अधिकार को दिलाना था। और उसके बाद उन्होंने अपने समुदाय के बारे में विचार किया। जब ब्रिटिश राज था उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम मंत्री थे। उन्होंने मजदूरों के लिए सुरक्षा और उनके अधिकारों पर कानून बनाए। शिक्षित युवा रोजगारों के लिए अनेक अधिकार और उनके सिस्टम में बदलाव किया।